हिंदू धर्म में त्योहारों और उन पर रखे जाने वाले व्रत के पीछे एक कहानी जरूर होती है। 30 अगस्त को हरतालिका तीज है। सुहागिन महिलाओं के द्वारा सुख सौभाग्य की कामना के लिए ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत के लिए सुहागिन महिलाएं खास तैयारी करती हैं, जबकि कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। करवा चौथ, हरियाली तीज, कजरी तीज और वट सावित्री जैसे सभी व्रतों में हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है। हरतालिका तीज की पूजा में फुलेरा बांधा जाता है। आइए जानते हैं ये फुलेरा क्या होता है और इस बार हरतालिका तीज के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है। ऐसे कौन से काम हैं जो आपको हरतालिका तीज पर बिल्कुल नहीं करने चाहिए और उसका कारण क्या है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज महिलाएं पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। इस दिन मां गौरा और भगवान शिव जी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं नख से शिख तक 16 श्रृंगार करती हैं। ये निर्जला व्रत होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। हरतालिका तीज के पूजन में फुलेरा का विशेष महत्व है। फुलेरा फूलों से बनाया जाता है। इसमें 5 ताजे फूलों की माला का होना जरूरी है। मान्यता है कि फुलेरे में बांधे जाने वाली 5 फूलों की मालाएं भगवान भोलेनाथ की 5 पुत्रियों का प्रतीक है। पूजन में भगवान शंकर के ऊपर फुलेरा बांधा जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सोमवार यानी 29 अगस्त को दोपहर 3:20 से शुरू होकर मंगलवार 30 अगस्त को दोपहर 3:33 तक रहेगी। हरतालिका तीज के दिन सुबह 6:05 से लेकर 8:38 तक और शाम 6:33 से लेकर रात 8:51 तक पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की ये स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वो विलाप करने लगी। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन चली गई और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से महिलाएं हरतालिका तीज पर व्रत रखकर मां पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद लेती हैं। मान्यता है कि हरतालिका तीज का व्रत अगर आपने शुरू कर दिया तो इसे फिर आप पूरे जीवन त्याग नहीं सकते। जीवन भर आपको ये व्रत करना चाहिए। हरतालिका तीज में सबसे जरूरी है कि आप अपने क्रोध पर काबू रखें। महिलाओं को इस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, इससे व्रत का फल नहीं मिलता। साथ ही यह शुभ माना जाता है। पूरे दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना में मन लगाएं और नकारात्मक बातों को दिमाग में आने नहीं दें। इस दिन पूरी रात जागने का भी विधान है। व्रत करने वाली महिलाओं को सोने से बचना चाहिए। पूरी रात जागकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करें। हरतालिका तीज के मौके पर महिलाओं को दूध पीना भी अशुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार अगर कोई महिला ऐसा करती है तो अगले जन्म में उसे सर्प योनि में जन्म लेना पड़ता है। हरतालिका तीज निर्जला व्रत है। इसके मायने ये हुए कि अन्न के साथ साथ जल का भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे में महिलाओं को जल का ग्रहण भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर वो अगले जन्म में मछली बनकर जन्म लेती हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के तमाम और वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।